नमस्कार दोस्तों। अकबर बीरबल के किस्सों में आज की कहानी का नाम है गधे की पहचान। आज की इस कहानी में हम जानेंगे कि किस तरह बीरबल ने अपनी चतुराई से एक किसान को उसके गायब हुए गधे की पहचान करवाई और कैसे पूरे गांव को इसमें शामिल किया। एक दिन महाराजा अकबर के दरबार में बहुत से लोग अपने अपने काम लेकर आए हुए थे। कोई न्याय की गुहार कर रहा था, कोई कर माफी की विनती कर रहा था। अचानक एक गरीब किसान हांफता हुआ दरबार में पहुंचा। उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था और आंखों में घबराहट झलक रही थी। उसने अकबर के सामने झुककर कहा, जहांपनाह, मेरी मदद कीजिए। मेरा एकमात्र गधा कहीं खो गया है। उसके बिना मेरा घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। मैं उसी गधे से खेत जोतता हूं, लकड़ी ढोता हूं और घर का सारा काम करता हूं। कृपया मेरी मदद कीजिए। अकबर ने हैरानी से पूछा, क्या गधा खो गया? पर इसमें दरबार क्या कर सकता है? अपने गांव में ढूंढो। किसान रोते हुए बोला, जहांपनाह, मैंने पूरे गांव में ढूंढ लिया। हर जगह गया, हर खेत में खोजा, पर मुझे मेरा गधा कहीं नहीं मिला। सुना है कि बीरबल किसी भी मुश्किल का हल निकाल सकते हैं। मैं चाहता हूं कि बीरबल मेरी मदद करें। अकबर मुस्कुराए और बोले, ठीक है, अगर किसान का विश्वास इतना गहरा है तो बीरबल ही इसका समाधान करेंगे। बीरबल, अब ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। बीरबल की योजना। बीरबल ने किसान की ओर देखा, फिर शांत स्वर में बोले, किसान, घबराओ मत। तुम्हारा गधा तुम्हें जल्द ही मिल जाएगा। लेकिन पहले तुम सच सच बताओ, आखिरी बार गधे को कहाँ छोड़ा था और क्या क्या हुआ? किसान बोला, जहांपनाह, कल शाम को मैंने उसे खेत के पास पेड़ से बांध दिया था। सुबह देखा तो रस्सी टूटी हुई थी और गधा गायब था। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर बोले, ठीक है, हम पूरे गांव को यहां बुलाते हैं। दरबार में ही गधे का पता लगाया जाएगा। अकबर को यह सुनकर मजा आने लगा। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि किसान के गांव के सभी आदमी दरबार में हाजिर हों। दरबार का नजारा। कुछ ही समय बाद पूरा गांव दरबार में आ पहुंचा। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर एक गधे को ढूंढने के लिए पूरे गांव को क्यों बुलाया गया है। दरबार खचाखच भर गया। हर कोई उत्सुक था कि बीरबल अब कौन सा नाटक करने वाले हैं। बीरबल ने सबको चुप कराया और कहा, सुनो, इस गांव का एक गधा खो गया है। अब मैं इस गधे के चोर की पहचान करूंगा। जिसने गधा चुराया है उसका चेहरा मेरी नजर से छिपा नहीं रहेगा। लोग आपस में फुसफुसाने लगे, ये कैसे संभव है? गधे का चोर कैसे पकड़ा जाएगा? अकबर ने भी मुस्कुराकर कहा, बीरबल, अब तो मुझे भी उत्सुकता है। बीरबल की चालाकी। बीरबल ने किसान से कहा, एक रस्सी यहां लाओ। रस्सी लाकर बीरबल ने सबको दिखाया। फिर उन्होंने कहा, अब ध्यान से सुनो, ये रस्सी जादुई है। जिस आदमी ने गधा चुराया है उसके हाथ में ये रस्सी पकड़ते ही निशान छोड़ देगी। मैं हर गांव वाले को एक एक करके रस्सी पकड़वाऊंगा। जिसके हाथ पर निशान दिखाई देगा वही चोर होगा। गांव वाले हक्के बक्के रह गए। किसान की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। एक एक करके सब लोग रस्सी पकड़ने लगे। हर कोई डरते डरते रस्सी छूता, पर कोई निशान नहीं दिखाई देता। बीरबल ध्यान से सबको देख रहे थे। अचानक उन्होंने कहा, बस, अब और रस्सी पकड़वाने की जरूरत नहीं। मुझे चोर का पता चल गया है। पूरा दरबार चौंक पड़ा। अकबर ने पूछा, तो बताओ बीरबल, चोर कौन है? बीरबल ने भीड़ की ओर इशारा करके कहा, वो आदमी। हाँ, वही गधा चोर है। जिस आदमी पर बीरबल ने इशारा किया उसका चेहरा पीला पड़ गया। वो घबराकर बोला, नहीं नहीं, मैं चोर नहीं हूं, मैंने गधा नहीं चुराया। बीरबल मुस्कुराए और बोले, अगर तुम चोर नहीं हो तो इतने घबराए क्यों? बाकी सबने आराम से रस्सी पकड़ी, लेकिन तुमने रस्सी को छुआ तक नहीं। दूर से ही हाथ दिखाकर खड़े रहे। तुम्हें डर था कि कहीं रस्सी पर सचमुच निशान निकलना आ जाए। यही तुम्हारी चोरी का सबूत है। दरबार में ठहाका गूंज उठा। किसान दौड़कर बोला, सचमुच यही आदमी कल रात मेरा गधा खोलकर ले गया था। अब मेरी आंखें खुल गई। अकबर की प्रतिक्रिया। अकबर जोर से हंस पड़े। वाह बीरबल, तुमने तो जादू कर दिया। बिना किसी सबूत के केवल बुद्धिमानी से चोर को पकड़ लिया। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, ये कोई जादू नहीं,
बस इंसानों की मनोवृत्ति को समझने की कला है। अपराधी हमेशा डर के कारण खुद को प्रकट कर देता है। किसान खुशी से झुककर बोला, बीरबल जी, आपकी कृपा से मेरा गधा मिल गया। मैं जीवन भर आपका ऋणी रहूंगा। सभी दरबारियों ने बीरबल का अभिवादन किया। इस कहानी से हमें 3 बड़ी सीख मिलती हैं। पहली, अपराध छुप नहीं सकता। चाहे इंसान कितनी ही कोशिश करे, उसके हाव भाव और डर उसे उजागर कर ही देते हैं। दूसरी, बुद्धि सबसे बड़ी ताकत है। ताकत से नहीं, बल्कि चतुराई से ही असली जीत मिलती है। तीसरी, सच्चा न्याय वही है जो सबके सामने निष्पक्ष और पारदर्शी हो। ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सीख और कहानियाँ को सब्सक्राइब करें और अगली कहानी का इंतजार करें। फिर मिलते हैं एक नई सीख और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।